जलंधर बस, अब और अधिक नहीं सुना जाता। अपनी मनमानी को नियंत्रण में रख, अपनी इच्छा और कामना पर भी नियंत्रण रख जलंधर। पार्वती तेरी माता के समान है, उनके विषय में ऐसे विचार लाना घोर पाप है। उनके बस बस गुरु बस, बहुत हुआ। मैं जिसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, तुम बस उसे मेरी माता बनाए जा रहे हो। माता वही होती है जो पुत्र को अपने गर्भ से जन्म देती है। बार बार माता माता कह कहकर मुझे भ्रम में डालने की आवश्यकता नहीं है गुरु। मैं यहाँ माता का पुत्र बनने की कामना लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन यहाँ पार्वती का पति बनने की इच्छा लेकर आया हूँ। और उसके प्राप्ति के इस अभियान में तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा गुरु। नहीं, नहीं। ऐसे पाप कर्म में मैं तुम्हारा सहभागी कदापि नहीं बनूंगा। तो तुम अपने शिष्य का साथ नहीं दोगे? ऐसे पाप कर्म में यदि गुरु शिष्य का साथ देने लगे तो जन्मजात अपराधी भी लज्जित हो जाएंगे। गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य को विजय मार्ग पर आगे बढ़ाना, उसे कुमार्ग से रोकना। पर तुम तो मुझे भी अपने साथ इस पाप की खाई में घसीटना चाहते हो। ऐसा सर्वथा नहीं होगा जलंधर। यह सर्वथा नहीं होगा तो फिर वो अवश्य होगा। क्या होगा? मैं तुम्हें दैत्य गुरु के पद और घरों से वंचित कर दूंगा और जगत के समस्त असुरों को बुलाकर उनसे ये कहूंगा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्य शत्रु बन चुके हैं, इसलिए उनकी आज्ञा न मानकर उनका बहिष्कार करो। ये देवताओं के पक्ष में सोचने और बोलने लगे हैं, इसलिए उनसे संबंध विच्छेद कर दो। मैं यही करूंगा। तुम अपने गुरु के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करोगे? उस गुरु के साथ जिसे तुम अभी अभी अपना पालिक पिता मान रहे? उस गुरु के साथ जिसने तुम्हें शस्त्र और शास्त्र विद्या में पारंगत बना दिया? मैं कुछ नहीं करूंगा गुरु, जो कुछ होगा तुम्हारी इच्छा से ही होगा। तुम्हारी इच्छा मेरा सहभागी बनने की नहीं है, तो मेरी इच्छा भी तुम्हें अपना गुरु बनाए रखने की नहीं होगी। जलंधर, अपने गुरु से प्रतिशोध लेने के लिए क्या तुम समस्त असुर जाति को गुरुहीन कर दोगे? गुरुहीन होकर असुर जाति मिट नहीं जाएगी? मिट जाने दो समस्त असुर जाति को, पर महाबली जलंधर अपनी इच्छा नहीं मिटा सकता। हाँ, मुझे असुर जाति की रक्षा तो करनी ही होगी। फिर तो मेरा साथ भी देना होगा। अन्य कोई उपाय नहीं है जलंधर। शिष्य के सम्मुख गुरु ने सत्य को स्वीकार कर लिया, यह तो जगत में एक अनोखी बात हो गई गुरु। अब मैं चलता हूं अपने अभियान पर। ये आपने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया शिवशंकर? तुम्हारी इस दीर्घ मुस्कान का क्या कारण है देवी? आज आपका ध्यान समाधि में नहीं है, इसलिए मेरा प्रसन्न होना स्वाभाविक है स्वामी। हमारी समाधि का तुम्हारी प्रसन्नता से क्या संबंध है देवी? स्वामी, आज आपके समाधिस्थ न होने के कारण आपको अवकाश है, समय है, इसीलिए मैं आपसे कुछ अपने मन की बात कह सकूंगी। कहो, क्या कहना चाहती हो? ये बताएं प्रभु, लक्ष्मी देवी और श्री हरि विष्णु जलंधर के अतिथि बन चुकने के बाद अब देवताओं के शुभ चिंतक रहेंगे या नहीं? नहीं। जलंधर के विषय में चर्चा हुई है तो ये भी सुन लो, कैलाश निवासिनी पार्वती, अब तुम्हें जलंधर के महल में महारानी बनकर रहना होगा। मैं इस समय यहाँ यही प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अरे दुष्ट राहुल, श्री हरि विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर भी तूने पापाचार और अनाचार त्यागा नहीं। अब क्या तू हमारे क्रोध से भस्म होने यहाँ आया है? पहले मैं इसी भय से भयभीत हुआ था, किंतु फिर ध्यान आया
मैं अमृत पीकर अमर हो चुका हूँ। इच्छा करने पर भी आप मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। मुझ पर क्रोध करना व्यर्थ होगा महादेव। मैं तो केवल महाबली जलंधर का संदेश प्रस्ताव लेकर यहाँ आया हूँ। और सुंदरी पार्वती, तुम भी सुनो। इस हिम शीतल कैलाश से दैत्यराज जलंधर का राजभवन कहीं अधिक सुखमयी है। वहाँ आप दैत्यों की सम्राज्ञी बनकर रहेंगे। जलंधर का ये घृणित प्रस्ताव हमारे सामने रखकर तुमने हमारे क्रोध को जागृत कर दिया है राहु। अब जाकर दुष्ट जलंधर से कहना कि यह विचार त्याग दे, अन्यथा हमारे क्रोध का भाजन बनेगा, जिसका परिणाम महाभयंकर होगा। और वो होगा केवल जलंधर का अंत। ये तो समय बताएगा महादेव कि किसका अंत होगा। असुर सम्राट जलंधर की, असुराधिपति जलंधर की, असुर सम्राट जलंधर की, महाबली जलंधर की, असुर सम्राट जलंधर की। महाबली, मेरी रक्षा करो महाबली, मुझे बचाओ महाबली, मुझे शिव के क्रोध से बचाओ महाबली, मेरी रक्षा करो महाबली। तूने तो अमृत को भी विष कर दिया। अमृत पी लेने पर भी मृत्यु से डरकर कायरों के भांति चित्कार करता है। जिस जलंधर के सम्मुख आते हुए भय भी भयभीत होता है, उसके सम्मुख आकर तू भय से भयभीत क्यों हो रहा है? पर महाबली, राहु, हमारे सामने आने से पहले ये पर और परंतु समुद्र में फेंक कर आया करो। हमारे राज्य में शिव और उसका क्रोध प्रवेश नहीं कर सकता। अब कहो, क्या समाचार लाए हो? महाबली, मैंने जब आपका प्रस्ताव वहां सुनाया तो शिव पार्वती दोनों ने सुनकर रुद्र रूप दिखाया और आपके प्रस्ताव को ठुकराकर क्रोधाग्नि मेरे पीछे छोड़ दी। मेरा विचार है कि आप पार्वती को पाने का विचार ही त्याग दें। हम क्या एक भयभीत और कायर के विचार से कार्य करेंगे? दुर्बुद्धि, विचार तो बलवान का माना जाता है, कायर का नहीं। हमें मंत्रणा देने की दृष्टता तो स्वयं गुरु शुक्राचार्य भी नहीं करते। तो तूने इतना साहस कैसे जुटा लिया कि हमें विचार पर विचार करने की मंत्रणा दे? महाबली, जो विचार नहीं करता वो अनाचार, पापाचार और अत्याचार करने लगता है। राहु, अपने शब्दों को विराम लगा, नहीं तो कहूंगा, अवश्य कहूंगा। विचार नष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्ट होने से जीवन नष्ट होता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। अब आपकी भी यही गति होगी। अब और अधिक आपका साथ देकर अपने आप को संकट में नहीं डालूंगा। सेनापति, आप क्या करें महाबली? तुरंत कैलाश पर आक्रमण करने की तैयारी करो। जैसी आपकी आज्ञा महाबली। और गुरु शुक्राचार्य से जाकर कहो कि हमारे इस कैलाश विजय अभियान में तुरंत सम्मिलित हो। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाबली। क्या गुरु शुक्राचार्य की मति इस सीमा तक भ्रष्ट हो गई है कि उन्होंने अपने जनक शिव पर आक्रमण करने के लिए जलंधर को परामर्श दे डाला? ऐसा करके समूची असुर जाति के लिए उन्होंने शिवकोप को आमंत्रित नहीं किया है। देवराज, दुष्ट प्रकृति का प्राणी जब दुष्कर्म करता है तो यह जानकर या मानकर नहीं करता कि वो कुछ अनुचित कर रहा है।
उसका अहंकार उसके विवेक पर चढ़ बैठता है और फिर वो उचित और अनुचित के ज्ञान और अंतर से दूर निकलकर यही सोचता है कि जो कुछ कर रहा है ठीक ही कर रहा है। ऐसी ही गति जलंधर की है। अर्थात अब शिवकोप से ना तो शुक्राचार्य बच सकेंगे और ना ही जलंधर। यह सत्य है कि शिवकोप से बच सकना असंभव है, किंतु यह भी सत्य है कि अपनी पत्नी वृंदा के सतीत्व के फलस्वरूप जलंधर अपार शक्तिधारी है। यदि अपार शक्तिधारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, दूसरों के अधिकारों का हरण करे, अनैतिक और अनुचित आचरण से किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहे, तो क्या उसकी अपार शक्ति क्षीण नहीं हो जाती? क्या वो नैतिक और चारित्रिक रूप से दुर्बल नहीं हो जाता? हाँ देवराज, ऐसा शक्तिशाली भी ऐसी स्थिति में दुर्बल हो जाता है। इसका अनुभव स्वयं आपको भी तो है। आप मुझे लज्जित कर रहे हैं गुरुदेव। सत्य की स्वीकृति में लज्जा कैसे? सत्य स्थान अवश्य बदलता है, किंतु स्वयं कभी नहीं बदलता। और यह सत्य जगत के हर एक प्राणी पर घटित होता है। मैं, तुम, जलंधर अथवा अन्य कोई भी जब अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरे के लिए कष्ट का कारण बनते हैं, तो यही कष्ट देने की भावना सिर पर बैठकर हमें दुर्बल बनाती है और हम स्वयं कष्ट में आ जाते हैं। देखना, यही गति जलंधर की भी होगी। मेरे भैया जलंधर ने कार्य तो अनुचित ही किया है। क्या भोलेनाथ उसे क्षमा कर देंगे अथवा दंड देंगे? देवी लक्ष्मी, अब क्या होगा प्रभु? जो भी होगा विधि की रचना के अनुसार ही होगा। अर्थात भगवान शिव क्या मेरे भैया जलंधर को अपने क्रोध से भस्म कर देंगे? तुम क्या चाहती हो? वो तुम्हारा भाई है, इसीलिए भगवान शिव कैलाश पर उसका स्वागत करते हुए पार्वती को सहर्ष उसे सौंप दें और उससे कहें कि पार्वती मैं तुम्हें सौंपता हूं, भस्म मैं किसी और को कर दूंगा, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। यही चाहती हो तुम? मेरा अभिप्राय ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्यों चिंतित हो अपने उस भाई के लिए जो महापाप और दुष्कर्म के लिए सचेष्ट है? क्यों डूबी हो शोक में अपने उस महापात की भाई के लिए जिसे न तो बहन बहनोई की लाज है और न ही महाशक्ति का मान सम्मान? धरती के प्राणी इसी कारणवश तो दुखी हैं। जगत में इसीलिए तो अशांति है। मानव का चरित्र इसी कारण से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। नैतिकता और मर्यादा इसीलिए तो सीमाएं लांघ चुकी हैं। किस लिए प्रभु, किस लिए? ये सब आप किस विषय में कह रहे हैं? स्पष्ट है कि तुम्हारे और जलंधर के विषय में कह रहा हूं। जब एक भाई किसी की पत्नी पर कुदृष्टि डालता है तो बहन को दुखी होने की क्या आवश्यकता है? उसे तो क्रोधित होना चाहिए। उसे विधाता से प्रार्थना करनी चाहिए कि उस महापापी को धरती से उठा ले। यदि ऐसा हो तो पापी पाप करने में संकोच करेगा, किंतु ऐसा होता नहीं। जब ऐसा नहीं होता तो किसी की बहन, पत्नी और पुत्री पर कुदृष्टि डालने वाला अपने बहन और संबंधी के मौन को अपने कुकर्म की सहमति मानकर प्रोत्साहित होता है और आगे चलकर प्रोत्साहन का यही मार्ग प्रकृति के संकेत पर मृत्युलोक की ओर मुड़ जाता है। नहीं प्रभु, नहीं। एक चरित्रहीन भाई के हित में तुम कई बार नहीं बोल चुकी हो, किंतु जगदंबा पार्वती के प्रति मर्यादाहीनता का आचरण करने पर भी तुमने उसका विरोध करते हुए भी एक बार भी नहीं कहा। तुमने जलंधर को एक बार भी रोका टोका नहीं कि माता के समान पूज्य पार्वती के प्रति अपवित्र विचार न करे। जगत के साधारण प्राणी और मानव इसी पक्षतापूर्ण व्यवहार के कारण ही दुखी, अशांत व पीड़ित हैं। वे भूल ही जाते हैं कि पति, पुत्र व भाई को कुकर्म के लिए प्रताड़ित न करके निष्पक्ष भाव से उनका कठोर विरोध न करने से वे कुकर्मी को कष्ट के कठोर कुठारे में ढकेल रहे हैं। क्या हम सबको ये आचरण शोभा देता है? नारायण नारायण, ऐसा करना तो पृथ्वी के प्राणियों को भी शोभा नहीं देता श्री हरि, किंतु मनुष्य का तो स्वभाव ही बन गया है। नारद,
अब तुम किस स्वभाव की बात करने लगे? मनुष्य स्वभाव की बात कर रहा हूं मैं माता, मनुष्य स्वभाव की बात कर रहा हूं। इन दिनों धरती वालों ने जो आए सो प्रसन्न जाए की नीति अपना रखी है, अर्थात कोई किसी को दुष्कर्म करने से रोकता नहीं। क्यों? सभी दुष्कर्मी हैं। एक दुष्कर्मी दूसरे दुष्कर्मी को दुष्कर्म करने से क्यों रोकेगा? नारायण नारायण। क्या धरती पर एक भी सत्कर्मी शेष नहीं रहा? नहीं नहीं, इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं। शेष है, किंतु करोड़ों में एक, जिसकी पुकार दूर तक नहीं जाती। इसीलिए कोई कुछ भी करता है उसे कोई कुछ नहीं बोलता। इसीलिए धरती पर अत्याचार और अनाचार बढ़ रहे हैं। नारद, तुम्हारे आने से विषय परिवर्तन हो गया है। तो मैं फिर चला जाता हूं, विषय वर्तन में आ जाएगा। वैसे मेरा विचार है कि महाबली जलंधर के विषय में चर्चा हो रही थी। हाँ नारद, देव लक्ष्मी इसीलिए चिंतित है कि कहीं भगवान भोलेनाथ जलंधर को भस्म ना कर दें। कदापि नहीं। अपने ही तेज से उत्पन्न महाबली जलंधर को वे कभी भस्म नहीं करेंगे। नारद की बात पर शंका ना करो देवी। जलंधर कितनी भी नीचता का प्रदर्शन करे, किंतु भोलेनाथ अपनी गरिमा के अनुरूप ही कार्य करेंगे। हाँ, दोनों के युद्ध का रूप क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। नारायण नारायण। जलंधर की जय। जलंधर की जय। जलंधर की जय। जलंधर की। स्वामी, कैलाश पर पहुंचने से पूर्व ही इन्हें नष्ट कर दें। जलंधर को कैलाश तक पहुंचने दो। उसकी धृष्टता का दंड उसे अवश्य मिलेगा।